ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। सभी इज़्ज़त महान भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आपका शुक्रिया यहाँ बुला करके अदा कर रही हूँ, लेकिन ये तो एक आपसे मिलने का, बुलाने का, रूबरू होने का बहाना है। जो आपने 10 साल से मेरे लिए मेहनतें की हैं, दुआएं की हैं और तरह तरह की लोगों से लड़े हैं, पार्टियों से, इंसानों से, तो जो आपने मेरे साथ किया है वो तो मैं हमेशा अपने दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और वो जो आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत है, जो आपने मेरे लिए मशक्क़तें की हैं और आपने तीसरी बार भी ये जंग जीती है, मैं नहीं, आप लड़े हैं। आपकी इज़्ज़त, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत ये रंग लाई है। मेरा कोई वजूद नहीं है, आप सबकी दुआएं हैं, मेहनत है, आपकी मोहब्बत है। जैसे कि हाजी अफजाल साहब के आप बाजू हैं, मेरे भाई हैं, मेरे देवर जेठ हैं, मेरे मैके वाले भाई भतीजे हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और हमेशा आपकी इज़्ज़त करना चाहती हूँ और आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। और बड़े फख्र से मैं कहती हूँ कि मेरे मैके वाले और मेरे ससुराल वाले, सीलमपुर वाले, अब में हमारे वार्ड में जाफराबाद, चौहान बागर, शास्त्री पारल, ये मेरे सब ससुराल वाले हैं और वेलकम मेरे मैके वाले हैं। तो मेरे मैके वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने, दोनों ने मिलके जो मेहनत की है, और बस मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं। तो मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हाजी अफजाल साहब आपकी खिदमत में हर वक्त जैसे भी हैं हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अदा फरमाए और इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाजी अफजाल साहब को एक बार जोरदार तालियां। हाजी अफजाल साहब प्लीज। अतिक भाई थोड़ा पीछे आओ। भाई जनता के धड़कन, दिल्ली के मसीहा, दिल्ली की जनता के हमदर्द, दिल्ली के सरताज, मेरे बड़े, आपके बड़े मंत्री जी का, गोपाल राज जी का शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी सीलमपुर की जनता को दिया। आपका एहसान, सीलमपुर की जनता का एहसान। मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों जी, साथियों, आप लोगों के सामने जो मेरी जिंदगी थी, जो मेरा कैरियर था, वो आप हर तरीके से वाकिफ थे। मेरी जैसी भी जिंदगी थी, मैं क्षेत्र की जनता को सलाम और आदाब करता हूँ, उन माँ बहनों को सलाम और आदाब करता हूँ कि मेरे नुक्स वाली जिंदगी को आपने अच्छी जिंदगी बना दी। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपके भी घर परिवार को इज्जत से नवाजने का काम करे। और आपने जो एहसान मेरे साथ करा है, उस एहसान के बदले में मैं कमजोर हूँ, लाचार हूँ। इनका एहसान का बदला अगर मैं अपने खून की एक एक बूंद भी तुम्हारे पैरों में डाल दूं
उस एहसान का बदला नहीं उतार सकता। और आज भी कमजोर होने के बाद में आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, आज भी आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि मेरे लिए खैर के लिए दुआ करें, ईमान का खातरे के लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, हमारी पार्टी के लिए दुआ करें। क्या आज हमारी पार्टी इस देश के शैतानों से लड़ने का काम कर रही है, इस देश के बेईमानों से लड़ने का काम कर रही है। हमारी पार्टी के ताकत के सामने आज उनके चेहरे से मखौटा कर रहा है। जो लोग बात कहते थे, हमारे बड़े कहते थे, हमारे साथी कहते थे, हमारे माँ बापों ने हमें बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये आरएसएस की शाखा है। ये आज एमसीडी के अंदर इनके ऊपर से मुखौटा उतर गया। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं कांग्रेस के निगम पार्षदों पे नारे भेजता हूँ, अगर उन्होंने अपनी कीमतों को लेने का काम करा। हाजी अब्दाल को कोई कीमत देने वाला पैदा नहीं है। हाजी अब्दाल की कीमत आपकी मेहनत है, आपकी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। आज यहाँ पर हम सब लोग भाई पीछे आओ थोड़ा सा। सीलमपुर वार्ड के पार्षदा शकीला जी की दावत पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की 3 बार सरकार बनी। दिल्ली के अंदर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली के लोगों ने भारी परिवर्तन के साथ दिल्ली में सरकार बदला, लेकिन पिछले 15 साल से एमसीडी के नगर निगम के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इस बात को कहती थी, उसको इस बात का गुमान था कि कांग्रेस पार्टी अगर गलत करेगी तो लोग उसे बदल देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कभी हट नहीं सकती है। मैं आप सबको ये मुबारकबाद देने आया हूं कि आज दिल्ली वालों ने न सिर्फ इस सीलमपुर वार्ड में अपना पार्षद जिताया है, बल्कि आपके दुआओं के दम पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में कब्जा था, आज आपके दुआओं के दम पर वो कब्जा खत्म हुआ है। दोस्तों, जहां से पार्षद आपने जिताया, आप सब लोगों को मुबारकबाद, आप सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद, क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर एक लड़ाई चल रही है, पूरे दिल्ली के अंदर एक लड़ाई चल रही है। आप देख रहे होंगे जिस समय से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नए एलजी को बिठाया है, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक ही फिराक में लगे हैं। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से लगातार झूठे आरोप लगा करके, जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, झूठे आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करना, पूरी सरकार को, हुकूमत को बदनाम करना, केवल एक मनसाथी की किसी तरह से बदनाम करो और एमसीडी का चुनाव जीत जाओ। जब उन्होंने सर्वे कराया उसमें भी चुनाव नहीं जीत रहे थे, फिर उनको लगा कि अभी अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव में बिजी है, चोरी से दिल्ली में चुनाव करा दो, चुनाव जीत जाएंगे। मैं आप सबको इसलिए और पूरे दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चुपके से, धोखे से, षड्यंत्र करके गुजरात के चुनाव के समय चुनाव करके जो भाजपा की जीतने की मंशा थी, दिल्ली वालों ने एक बार फिर ये संदेश दिया, दिल्ली नफरत के आधार पर नहीं, मोहब्बत के आधार पर जीना चाहती है। इसका मिशन मोहब्बत है। और इसलिए मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न था कि शकीला जी तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीती हैं,
सरकार आम आदमी पार्टी की है, हमारे यहाँ काम कैसे होगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, नगर निगम में सरकार चलाने में सहयोग करने की जिम्मेदारी आपके पार्षदा की है और आपके वार्ड में सारे काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम मिल करके, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा हाई कमान कोई और नहीं, हमारा हाई कमान आम आदमी है। तो हाई कमान का काम, चाहे आपके बिजली का काम है, पानी का काम है, स्कूल का काम है, अस्पताल का काम है, आपके मोहब्बत से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। आपका मोहब्बत जैसे पहले था वैसे ही सरकार का मोहब्बत आपके लिए भी है। हम मिल करके, हमारा मकसद है कि इस दिल्ली के अंदर से कैसे इस तरह के लोगों को हटाया जाए जो नफरत का कारोबार करते हैं, जो लोगों के दिलों में नफरत फैलाने का काम करते हैं और आजकल साजिश कर रहे हैं कि कैसे स्कूल जो ठीक हो गए उनको कैसे खराब किया जाए। आपने अखबार में पढ़ा होगा, आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, पूरे कैबिनेट को, सभी विधायकों को सड़क पर उतरना पड़ा। जानते हो क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर गरीब परिवार के बच्चे स्कूलों में पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज अगर दिल्ली के स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए, अगर आज टेंट वाले स्कूल में भी नाम लिखाने के लिए सिफारिश करानी पड़ती है, इसका मतलब कि आज स्कूल के हालात अच्छे हुए हैं, अस्पताल के हालात अच्छे हुए। आज ये स्कूल अच्छे कैसे हुए? स्कूल अच्छे दो तरह से हुए। एक तो स्कूल की हालत ठीक हुई, अच्छी सुविधा मिली, और दूसरे हमने दिल्ली के सभी शिक्षकों को दुनिया के सबसे बेहतर जगह पर भेज करके ट्रेनिंग करवाया। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर जाकर के ट्रेनिंग लें। अगर वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं लेंगे तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी कहां से देंगे? आज सड़क पर उतरे हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, दिल्ली के एलजी कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। अरे अगर आप नहीं मानोगे तो जो संविधान नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, ऐसे एलजी को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, जो जनता का फैसला नहीं मानता है। और इसलिए आपसे कहने आया हूं, हम आपके नुमाइंदे हैं। आपके ऊपर अगर संकट आएगा तो सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। हम सलाम करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। जब भी जनता के हक के ऊपर आंच आती है, वह शख्स सड़क पर आने से एक सेकंड भी देरी नहीं करता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप दुआ करिए कि इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी सद्बुद्धि आए और दिल्ली के कम से कम जो मर्जी वो करो, दिल्ली के मासूम बच्चों के चेहरे पर जो चमक आ रही है, एक गरीब परिवार भी ये सपना देख रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ करके सरकारी स्कूल से डीएम, सीएम, पीएम बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। उन सपनों पे लात मत मारो, क्योंकि अगर बच्चों के सपनों को कुचलोगे तो इनकी दुआएं और बददुआएं तुम्हें कुचल देगी, ये याद रखना। क्योंकि आज हर माँ बाप की एक ही कोशिश है कि हम मजदूरी करते हैं, हम काम करते हैं, हम तो जिंदगी काट लेंगे, लेकिन हमारी औलाद कम से कम पढ़ लिख करके ऐसा बन जाए कि वो हमारे खानदान का भी नाम रोशन करे। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि हमें मिल करके काम करना पड़ेगा। और एक काम और है, पूरे देश के अंदर तो अभी आप सब देख रहे होंगे, अभी यहाँ से यात्रा निकली, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर। राहुल गांधी जी का पैगाम है कि इस नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। और दिल्ली के कांग्रेस का अलग पैगाम चल रहा है, देश में कांग्रेस का अलग पैगाम चल रहा है और दिल्ली में कांग्रेस का अलग पैगाम चल रहा है। आज जब सदन के अंदर, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया, जब भाजपा षड्यंत्र करके दोबारा सत्ता काबिज करना चाह रही है, तो कांग्रेस मैदान से भाग गई। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी के कहने पर भाग रही है या चुपके से दिल्ली के अंदर समझौता करके भाग रही है। अगर भारत को जोड़ना है तो दिल्ली के अंदर भी तोड़ने वाले शक्तियों से मुकाबला करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी भारत जुड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि देश के अंदर कश्मीर के अंदर कुछ और बोलिए, कन्याकुमारी में कुछ और बोलिए, और दिल्ली के अंदर आपका पार्षद भाजपा को हराने की जगह, मोर्चा लेने की जगह चुपके से बाहर भाग जाए। ऐसा नहीं हो सकता, फैसला तो लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि तय करो किशोर हो, आदमी के साथ हो या कि आदमखोर हो, बीच का रास्ता नहीं बनेगा। फैसला तो लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके दोस्त मित्र जानकार जो हैं उनसे भी कहिए, ये बहुत ही निर्णायक समय चल रहा है। देश की जनता का जो फैसला है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है कि उस फैसले को बदला जाए, उसको अपमानित किया जाए। आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं, दुआ करिए। 24 तारीख को उन्होंने एलजी साहब ने डेट दी है, 24 तारीख को नया मेयर बने और सभी नए पार्षद मिल करके इस दिल्ली के साफ करने का जो संकल्प लिए हैं, दिल्ली को जो कूड़ा मुक्त करने का संकल्प लिए हैं, दिल्ली को जो एक कूड़े के पहाड़ को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिए हैं, तो हमें मिल करके दिल्ली के अंदर नफरत को भी नेस्तनाबूद करना है। और इन भाजपा वालों ने जो ये 3 कूड़े के पहाड़ का कलंक खड़ा किया, हमें उसको भी नेस्तनाबूद करना है। दोनों को मिल करके हमें नेस्तनाबूद करना है और हम मिल करके आगे और बेहतर बनाना है। दिल्ली मोहब्बत की धरती थी और दिल्ली मोहब्बत की धरती रहेगी। इस मोहब्बत के पैगाम को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को पुनः तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, नए साल की भी मुबारकबाद। हम मिल करके नया काम करेंगे, नया इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हसन को ले लीजिए, ले लीजिए, हसन को ले लीजिए। अमरान भाई भाभी जी को आगे लाओ, जगह बनाओ भाई, बाकी लोग जगह बनाओ। कोई बात नहीं, 22 की जाएंगे, टेंशन मत लो। अरे लंबा करो, 22 की गरिमा बनाए रखें और बिल्कुल सामने से आगे, सामने से थोड़ा पीछे हो जाए लोग। आजाद भाई को निकाल दो, आजाद भाई को अंदर ले लीजिए।